जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। इस समय बात करेंगे बाटा दूड़ियां नाड़ के जंगलों में इस समय तेज आग है और आग पर काबू पाने के लिए इंतजामिया एसडीएम मेंढर इमरान रशीद भी मौके पे हैं। फायर सर्विस की टीम मौके पे है। वहीं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री तमाम जो है वो इस जदोजहद में है कि आग पर किसी तरीके से काबू पाया जा सके। काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन आग ड्राई स्पेल होने की वजह से, तेज गर्मी होने की वजह से, धूप होने की वजह से आग पे पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है अब तक। लेकिन जंगलों में लगी आग पे है कंट्रोल करने के लिए तमाम महकमा है जो इस समय मौके पे पहुंच चुका है। फॉरेस्ट के आला अफसरान है जो वो मौके पे हैं। सब डिविजन मेंढर के नाड़ बाटा दूड़ियां इलाके के जंगलों में लगी आग पे काबू पाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इस समय जदोजहद कर रही है। अब तफसील जानते हैं कि वहां क्या सूरत हाल है। क्या कुछ रिपोर्ट है अभी तक, क्या सूरत हाल है जहां जहां अभी जंगलों में आग लगी है? जी कोहली साहब, पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर आग काफी भड़क रही है और पूरी कोशिश कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, ये डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, टेरिटोरियल के जितना भी स्टाफ है, सोशल फॉरेस्ट्री का है, सॉइल कंजर्वेशन है, फायर सर्विसेज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी एसडीएम साहब आज मौके पे हैं और काफी आग जो है फैल चुकी है। काफी कोशिश भी कर रहे हैं मुलाजमीन जो मुख्तलिफ जिलों के हैं, हार्डशिप हो रही है उनकी, लेकिन आग पर किसी हद तक तो काबू पाया है। तो फिर दोबारा ड्राई स्पेल होने की वजह से आग दोबारा फिर निकल आती है, हवा तेज होने की वजह से। तो ऐसे काफी नुकसान हुआ है हमारा यहाँ पर। सर, आग के कारण क्या है? आग लगने की वजह क्या बनती है? कारण ये नेशनल हाईवे है, कहीं गाड़ियों वाले भी इधर उधर चलते हैं, सिगरेट बीड़ी पी के भी फेंकते हैं और कहीं माल मवेशी वाले भी बीच में शायद उनका भी होगा या किस कारण से लगती है। हाईवे है ना, नेशनल हाईवे होने की वजह से यहाँ पर पैसेंजर आते जाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, नीचे फेंकते हैं, ऊपर फेंकते हैं, इसकी ये वजह भी हो सकती है। दूसरा ड्राई स्पेल है यहाँ पर, जो चीड़ के दरख्त हैं तो उनकी खुद भी हवा निकलती रहती है। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग भी जंगल के नज़दीक हैं या जो भी आने जाने वाले मुसाफिर हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसा किया जाए ताकि इन जंगलों को बचाया जा सके? यही गुजारिश रहेगी कि महकमा जंगलात के साथ जो हमारे सिविल लोग हैं यहाँ के लोकल, वो भी इसके साथ ताउन दें। हमारी इंडियन आर्मी है वो भी ताउन दे रही है, तो उनको भी ताउन मजीद अगर वो देंगे तो वो इसमें काफी कामयाबी मिलने के चांसेस हैं। और काफी आज काफी एसडीएम यहाँ पर दिन भर यहाँ पर मेहनत करते रहे हैं, हर जगह उन्होंने विजिट किया, खुद भी आग बुझाने की कोशिश की है। तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहब यहाँ पर मौजूद है, कंजर्वेटर साहब मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पूरी जो है वो अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। थैंक यू कोहली साहब। ये जी हाँ, सब्ज सोना है जो वो जल रहा है। ड्राई स्पेल, तेज गर्मी होने की वजह से, धूप होने की वजह से एक बार जब जंगलों में आग लग जाती है उस पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संजीदा है। तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो चाहे उसमें सोशल फॉरेस्ट्री रेस, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट फायर सर्विस और जैसा कि अभी बता रहे थे कि आर्मी भी है जो इसमें शाना बशाना खड़ी है जंगल को आग जो लगी है उस पे काबू पाने के लिए। लेकिन काफ़ी हद तक जो जंगल है वो इस समय आग की लपेट में है और लगातार जदोजहद है जो अब वो जारी है। अभी के लिए बस इतना ही।